बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में एक औरत रहती थी जो बहुत ज्यादा कंजूस थी। अब हमारे दोनों बेटे बड़े हो गए और कमाने भी लगे, क्यों ना अजय की शादी करा दी जाए। फिर उसके बाद विजय की शादी भी तो करानी है। आप भी कमाल करते हो। भला दोनों बेटों की शादी करने की क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इन दोनों में से किसी एक की शादी कर देते हैं, दोनों लोग काम चला लेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरे कहने का मतलब है कि शादी क्यों की जाती है? ताकि बहू घर का काम करे, अपने पति के लिए सुबह सुबह टिफिन बना कर दे। तो हमारी एक बहू ही दोनों लोगों के सारे काम कर दिया करेगी। कुछ ही दिनों बाद उसने अपने दोनों बेटों की शादी एक लड़की से करा दी, जिसका नाम था आराध्या। पहली रसोई वाले दिन आराध्या किचन में कुछ बना रही थी। मेरी बहू क्या बनाने जा रही हो? सासू माँ, आज हमारी पहली रसोई है तो मैं खीर और गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। अरे इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, या तो खीर बना लो और या फिर गाजर का हलवा। ये तो और भी अच्छी बात है सासू माँ, मेहनत कम करनी पड़ेगी। ये लो 2 गाजर, इन्हीं 2 गाजर से जितना हलवा बन जाए बना देना। रुको, मैं तुम्हें दूध भी दे देती हूँ। उसकी सास ने एक छोटा सा गिलास दूध निकाल कर बड़े बर्तन में डाला, फिर उसमें ढेर सारा पानी मिला दिया। ये रहा दूध, और उसमें चीनी ज्यादा मत डालना। ये लो 4-5 टॉफी मेरे पास है, पर उसके बच्चे से छीन ली मैंने, इसमें डाल देना, बड़ा मजा आएगा। इतना कहकर उसकी सासू माँ किचन से बाहर चली गई, लेकिन दूर से नजर बनाए रखी कि कहीं उसकी बहू कुछ ज्यादा तो नहीं बना रही। मेरी सास तो बहुत ज्यादा ही कंजूस है। चलो मेरे लिए तो अच्छी बात है ना, इसी बहाने हमें बहुत कम खाना बनाना पड़ेगा। किसी तरह आराध्या ने गाजर का हलवा बनाया और पूरे परिवार को परोस दिया। सभी खाने की टेबल पर थे। विजय, ये सब माँ की करामात है। गाजर का हलवा तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। इसमें दूध कम था, चीनी कम थी, फिर भी इतना गजब बना है। ये कैसे किया तुम दोनों ने? मुझे बचपन से खाना बनाने का बहुत शौक है ससुर जी। मुझे जितना भी सामान मिल जाए उतने में स्वादिष्ट खाना बना लेती हूँ। सबने हलवा खा लिया, लेकिन आराध्या के लिए बिल्कुल भी हलवा नहीं बचा। चलो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ टेस्ट था मेरा, इसलिए शायद सासू माँ ने इतना कम हलवा बनवाया मुझसे। शाम को जब खाना बनाने की बारी आई, तब एक बार फिर से उसकी सास किचन में घुस गई। अब क्या बनाने जा रही हो बहू? सासू माँ, हम मैं तो बस आपका ही इंतजार कर रही थी। काफी समझदार हो गई हो तुम। ये लो 2 आलू, 1 टमाटर, आधा प्याज और ये रहा आटा। इसमें जो भी बन पाता है बना दो। आराध्या ने खाना बनाया और सभी ने खाना खा लिया, पर आराध्या के लिए किचन में कुछ भी नहीं बचा खाने को। सासू माँ, मेरे लिए तो खाना बचा ही नहीं, मैं दोबारा बना लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, ये ले, मेरे पास 1 रोटी और थोड़ी सब्जी बची है, यही खाकर सो जा। लेकिन सासू माँ, सिर्फ 1 रोटी खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। 1 रोटी जिंदा रहने के लिए बहुत है। तो इस तरह उस रात आराध्या सिर्फ 1 रोटी और सब्जी खाकर सो गई। आराध्या को उस घर में एक कमरा मिला था जिसमें वो अकेले सोती थी। मुझे समझ में नहीं आता कि ये घर है या फिर कोई नौटंकी खाना। पहले तो मेरी अपने दोनों बेटों से शादी कर दी और उसके बाद मुझे अकेले ही सोना पड़ता है। समझ में नहीं आता कि मुझे ब्याह कर लाए या कोई नौकरानी। अगली सुबह जब आराध्या अपने बाथरूम में नहाने के लिए गई, तब उसने देखा कि टोटी से पानी ही नहीं निकल रहा था। सासू माँ, मेरे बाथरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा है। मेरे बाथरूम में जा, बाल्टी में पानी रखा हुआ है, वो ले ले। तेरे बाथरूम का पानी मैंने ही बंद करवाया है। आराध्या जब अपनी सास के बाथरूम में गई तो उसने देखा कि आधी बाल्टी पानी का रखा हुआ था। आधी बाल्टी पानी लेकर वो अपने बाथरूम में चली गई। सासू माँ तो हद से ज्यादा कंजूस निकली, और सबसे ज्यादा कंजूसी मेरे साथ ही करती है और किसी के साथ नहीं। इसी तरह आराध्या की सास उसके साथ बहुत कंजूसी करती थी। ना ही वो अपनी बहू को खाने के लिए भरपूर खाना देती थी और ना ही नहाने के लिए पानी। कई महीनों तक ये सब चलता रहा। विजय, आज हम दोनों को पार्टी में जाना है। सब हमारी पत्नी से मिलना चाहते हैं। अजय और विजय ने आराध्या को बुलाया। खाना भरपूर मात्रा में न मिलने की वजह से वो बहुत कमजोर और पतली हो चुकी थी। आराध्या, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में चलना है। थोड़ी देर बाद आराध्या तैयार होकर आ गई। आराध्या, पार्टी का नाम सुनते ही दुनिया की सारी लड़कियां घंटों तक मेकअप किया करती हैं। तुमने तो सिर्फ कपड़े बदल लिए, मेकअप किया ही नहीं। क्या बताऊं मैं आपको, सासू माँ ने मेकअप के नाम पर एक छोटा सा पाउडर दे दिया है, बस वही लगा लिया मैंने। माँ तो अब मेकअप में भी कंजूसी करने लगी। खैर, माँ से तो हम कुछ कह नहीं सकते, तुम चलो हमारे साथ। अजय और विजय अपनी पत्नी आराध्या को लेकर पार्टी में पहुंच गए। क्या बात है अजय, भाभी जी तो 0 फिगर की हैं। भाभी जी, लगता है आप कुछ खाते पीते नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, जिंदा रहने के लिए जितना खाना जरूरी होता है उतना मेरी सासू माँ मुझे दे देती है। यार विजय, अजय भैया तो अपनी पत्नी को लेकर आ गए, तू अपनी बीवी को लेकर नहीं आया। ये सामने खड़ी तो है मेरी बीवी, लेकिन ये तो अजय भैया की पत्नी है ना। आराध्या हम दोनों की पत्नी है। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। इसीलिए अजय विजय आराध्या को लेकर घर वापस आ गए। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, वैसे ही वो बेहोश हो गई। माँ, पिताजी, मैं डॉक्टर को बुला लूं? डॉक्टर बुलाने की क्या जरूरत है? अगर डॉक्टर को बुलाएंगे तो बहुत फीस लेगा। तू ऐसा कर, किसी कंपाउंडर को ही बुला ले। इतने में वहाँ पर आराध्या का ससुर आ गया। तुम अपनी बहू के साथ रसोई घर में कंजूसी करती हो, पानी देने में कंजूसी करती हो, हर चीज में कंजूसी करती हो। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसकी जान के साथ तो कम से कम कंजूसी मत करो। बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आ गए। आपकी बहू को कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इतनी पतली कैसे? इसके शरीर में तो बिल्कुल जान ही नहीं बची। आप लोग अपनी बहू को खाना नहीं खिलाते क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने आराध्या को इंजेक्शन लगाया और उसे दवाई देकर वहाँ से चले गए। अब आराध्या को चलने में भी परेशानी हो रही थी। वो बिस्तर से जैसे ही उठती, वैसे ही वो धड़ाम से गिर जाती। लगता है अब इसे खाना ज्यादा खिलाना होगा। 1 हफ्ते से बिस्तर पर पड़ी हुई है,
तब से ना ही मेरे बेटों को टाइम पर टिफिन मिल पाता है, ना ही हमें टाइम पर चाय मिल पाती है। आराध्या की वजह से घर का सारा काम रुक गया था, इसलिए उसकी सास ने अपने हाथों से आराध्या को जूस और खाना खिलाना शुरू किया। 15 दिन तक भरपूर मात्रा में खाना और जूस पीने से वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। बहू, आज के बाद रसोई में मैं तेरे साथ कोई भी कंजूसी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर तुझे कुछ हो जाता तो दुनिया मुझे ही ताने मारती। इतने में वहाँ पर अजय विजय के दोस्त कुछ पुलिस वालों के साथ आ गए। देखिए, मैं खबर मिली है कि आज के जमाने में भी अपने दोनों बेटों की शादी एक लड़की से आपने करा दी है। ये कानूनन अपराध है। अजय विजय सारी बात समझ गए। इंस्पेक्टर साहब, सब मेरी ही गलती है। मैंने सोचा दोनों बेटों की शादी करने की क्या जरूरत है, खर्चा डबल होगा। जब सारा काम एक बहू ही कर सकती है तो 2 बहू लाने की क्या जरूरत। बहू सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती। जब आप ब्याह कर इस घर में आई होंगी तो क्या आप सिर्फ काम करने के लिए आई थी? अगर सिर्फ काम करने के लिए आप आई होती तो आपके दोनों बेटे नहीं होते। एक ही कमरे में 2 भाई और एक पत्नी, सुनते हुए भी कितना गंदा लगता है। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, बहू को हमने अपना अलग कमरा दे रखा है। वो आज तक हमारे बेटों के कमरे में उनके साथ नहीं सोई। इंस्पेक्टर साहब, सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। इस तरह की शादी तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी। अब आराध्या की शादी अजय के साथ कर दी गई और दोनों एक कमरे में रहने लगे। इतनी सारी घटनाएं हो जाने के बाद उसकी सासू माँ ने अब सारी कंजूसी करना भी बंद कर दिया। कुछ सालों बाद विजय की भी शादी किसी दूसरी लड़की के साथ कर दी गई और वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।